निरंतर भरते रहते हैं, लेकिन भर ही निरंतर हो ही न पूरे। भगवान उन्हीं के हृदय में निवास करते हैं जिनका हृदय समुद्र के समान भगवान की कथा रूपी नदियों के प्रवाह से निरंतर भरता रहता है, लेकिन कभी पूरा नहीं होता, मतलब कभी बाढ़ नहीं आती उसमें। तो आप सब लोग कथा से भर ही निरंतर हो ही न पूरे की स्थिति में हैं, इसलिए कुछ सुना दे रहा हूं। परिपूर्ण है और कथाएं आप दोनों समय सुन रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। और आपने मेरी प्रातःकालिक क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हमें शाम को कथा सुनाने की सुविधा भी दे दी, सबसे बड़ी बात। क्योंकि फिर उसमें मध्याह्न संध्या बीच में, लेकिन संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः भो स्नान तुभ्यम नमः, भो स्नान तुभ्यम नमः। भगवान की कथा कहते समय, भगवान की भक्ति में, भगवान का कार्य करते समय संध्या वंदन अगर छूट भी जाता है, कर्म कुछ रह भी जाता है, तो संहिता ग्रंथों में लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं, मत कर्म कुर्वताम पुंसाम कर्म लोपो भवेद्यदि। मेरा कर्म करते हुए मेरी कथा सुनाते, मेरा नाम जपते, मेरी सेवा करते, मेरी आराधना करते, मेरे मंदिर में झाड़ू बुहारू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, मेरे लिए माला गूंथते हुए अगर कोई कर्म छूट भी जाता है, यदि शब्द का प्रयोग इसीलिए किया कि जहां तक बने वहां तक कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। समय का लोप हो जाए, लेकिन कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि शब्द का प्रयोग किया। यदि छूट भी जाए तो उन भक्तों के द्वारा छूटे हुए कर्म को करने के लिए 3 करोड़ महर्षियों को मैंने लगा रखा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 3 करोड़ महर्षियों को मैंने इसी कार्य में लगा रखा है, क्योंकि कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र मानभंग के प्रसंग में इंद्र मख भंग कहा है। वहां आप तो सुनाते ही हैं, वहां कर्मणा जायते जंतु कर्मणा ही विलीयते। कर्म के द्वारा ही जंतु पैदा होता है, कर्म से ही नष्ट होता है। बहुत कुछ बताने के बाद अंत में कहा, कर्मयो गुरुरीश्वर। कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। आजकल के सूटेड बूटेड अप टू डेट कॉलेजिएट, एक्स्ट्रा स्मार्टनेस, ओवर एडवांस, इलीट पर्सन जिसको कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे, वो जब कहते हैं वर्क इज वर्शिप, तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं बहुत नई बात कह रहा हूँ। जबकि हमारे यहाँ वर्क इज नॉट ओनली वर्शिप। सच पूछो तो वर्क शब्द कर्म का पर्याय हो ही नहीं सकता, कर्म का अनुवाद नहीं होगा। उसके लिए अंग्रेजी में एक्शन शब्द का प्रयोग किया गया है। एक्शन माने कर्म। और कर्म गुरु है, कर्म ईश्वर है। और यही बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्टियादि लक्षणम को वर्णन किया है। लेकिन भगवान के अवतार का मूल प्रयोजन यही है कि भगवान दुनिया को बताना चाहते थे कि जो वर्क इज वर्शिप कहते हैं वो
कर्म का अवमूलन कर रहे हैं। अवमूलन, जिसको आजकल लोग अवमूल्यन कहते हैं, अवमूल्यन नहीं, अवमूलन ही शब्द होगा शुद्ध। तो क्योंकि वर्क इज वर्शिप अगर कहा तो माने कर्म ही पूजा है, यही ना उसका ट्रांसलेशन होगा। लेकिन कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म ही पूज्य है। जब हम कर्मैव गुरुरीश्वरः कहते हैं भगवान कृष्ण के शब्दों में, श्रीमद् भागवत के अनुसार, तो कर्म गुरु है, गुरु पूज्य है, कर्म ईश्वर है, ईश्वर पूज्य है। इसलिए हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि वर्क इज वर्शिप कहने वाले लोगों से कई गुना ज़्यादा ऊपर कर्म का महत्व तो हमारे ऋषि मुनियों ने समझा है, और कर्म की महिमा बड़ी विलक्षण है, और उस महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। उधो जिसे लोग बोलते हैं उपदेश में, भजन में बोलते हैं, उधो कर्मन की गति न्यारी, उधो कर्मन की गति न्यारी, कर्मों की गति न्यारी है।